हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दिव्यांश श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, हम पिछले वीडियो में फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखें। फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 तक है और हम पिछले वीडियो में 12 से 18 तक देख चुके हैं। 18 में था उपाधियों का अंत। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं आगे क्या है। फंडामेंटल राइट्स हमको पता है कि भाग 3 में है। फंडामेंटल राइट्स 6 तरह के होते हैं, जिसमें हम आपको समानता का अधिकार बता दिए हैं। समानता का अधिकार 14 से 18 तक का जो भी होगा वह समानता का अधिकार होगा। अब देखिए 14 में क्या था। 14 में था कानून के समक्ष समानता। 15 में था 15 में क्या था 15 में था आरक्षण। 16 में क्या था 16 में था लोक नियोजन की समानता, मतलब सबके लिए समानता। 17 में क्या था 17 में था अस्पृश्यता। और 18 में क्या था 18 में था उपाधियों का अंत। मतलब एक तरह से ये जो चार जो था 14 से 18 तक, ऐसे तो मौलिक अधिकार 12 से ही स्टार्ट है, लेकिन जो चार था 14 15 सॉरी 15 से 15 16 17 और 18, जो ये 15 से था। हाँ, तो चलिए देखते हैं कि 14 से 18 यानी 14 15 16 17 18 ये 5 तरह की जो अधिकार था वह हमारा एक तरह से सबके लिए समान दिखा रहा था, तो हम इसको समानता का अधिकार बोलेंगे। अब हम अगले में देखेंगे 6 तरह की होती है। पहले आपको हम बता देते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये जो संपत्ति का अधिकार है इसको खत्म कर दिया गया। 44वां संशोधन के तहत इसको खत्म कर दिया गया। खानदानी संपत्ति आपकी संपत्ति नहीं होगी। अगर देखिए पहले दिक्कत होता था संपत्ति के अधिकार में कि कहीं रोड बनाना हो, लाइन बनाना हो तो बहुत प्रॉब्लम होता था, लोग अपनी जमीन देते ही नहीं थे। तो जिसके लिए हम उसको, क्योंकि वो हमारा मौलिक अधिकार था। मौलिक अधिकार अगर हमारा कोई छीन रहा है तो सीधा हम हाई कोर्ट में चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। तो वहाँ भी सरकार को मजबूरन ही हमको क्या करना होगा कि वो ज़मीन हमसे नहीं ले सकता था। लेकिन इसको मोरारजी देसाई ने 44वां संशोधन के तहत इसको क्या किया, संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया। हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। अब सरकार आपकी ज़मीन चाहे तो एक सटीक मुआवजा देकर और आपसे ज़मीन ले सकता है। तो चलिए हम देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 1922 तक है। स्वतंत्रता के अधिकार को संविधान की रीढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान की रीढ़। और संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। तो अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है? संविधान की संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है इसको हम क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? तो 18 तक हम समझ चुके थे। अब आर्टिकल 19 देखते हैं 19 में क्या है। तो 19 में है अनुच्छेद 19। इसको बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, संविधान की रीढ़ कहा जाता है। इसमें हमें 7 तरह का अधिकार है। पहला है अभिव्यक्ति, मतलब कि बोलने का अधिकार। मौन, मतलब चुप रह सकते हैं हम, मौन। मीडिया का को अधिकार है। इसमें हम पुतला जला सकते हैं, किसी का झंडा लेकर अपना चल सकते हैं। मतलब इस तरह की हमें अधिकार दिया गया है, हम प्रदर्शन कर सकते हैं। अब देखिए आगे है सेकंड में सभा कर सकते हैं। हमें सभा करने की, अगर मानिए कि हम किसी के लिए, किसी के विरुद्ध कोई काम कर रहे हैं, कोई सरकार के विरुद्ध ही कोई हमको, तो उसके लिए हमको सभा, एक लोग को बताना होगा ना कि हम क्या कर रहे हैं, किसके विरुद्ध क्या कर रहे हैं। एक तरह की सभी लोग को उससे परिचित करना होगा, तो हम उसके लिए सभा कर सकते हैं। सभा करेंगे तो उसका हम एक संगठन बना सकते हैं। कुछ लोगों का एक संगठन बनता है, उसको हम संगठन बना सकते हैं कि इतना लोग इस संगठन में है, हमें इसका विरोध करना है, हमको इसको सपोर्ट करना है। इस तरह का संगठन हम बना सकते हैं। अब देखिए, अब है हम संचरण कर सकते हैं।
अब संगठन जब बनेगा तो उसको सब जगह प्रचार करना होगा, तो उसके लिए हम संचरण कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, उसके लिए कोई हमारा यह मौलिक अधिकार है। अब देखिए, अब कहीं हम संचरण करें, अब मानिए कि हमें वहाँ पे रहना पड़े कुछ दिन के लिए, तो हम वहाँ निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं। संपत्ति का अधिकार हमारा खत्म कर दिया गया। व्यापार, वहाँ हम क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। अब मानिए कि जब रहेंगे वहाँ पे कुछ दिन के लिए, तो वहाँ पे पैसा का कोई ना कोई स्रोत होना चाहिए या नहीं, तो उसके लिए हम व्यापार कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अब मानिए कि अगर हमें बोलने की स्वतंत्रता है, तो हम किसी को गाली तो नहीं देंगे ना, या फिर हमें मतलब कुछ भी, अगर मीडिया ही है तो मीडिया किसी के रूम में कमरे में नहीं चल जाएगी, हमें चलने की स्वतंत्रता, हम किसी के कमरे में जाकर चले जाएंगे, तो ये चीज़ तो गलत है। तो इसके लिए हमें इसके विरुद्ध में मतलब कानून बनाया गया है, जिसे इसके विरुद्ध, इनके विरुद्ध में नहीं कर सकते हैं। अगर इसको हानि, इतना चीज़ हम कर सकते हैं, पर इस चीज़ों का हानि नहीं होनी चाहिए, जैसे एकता और अखंडता। अब हमें बोलने की स्वतंत्रता है, तो हम भाषण देकर तो ये नहीं कर सकते कि हमें भारत के विरुद्ध हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, हम अपने देश को अखंड करेंगे, इस तरह का कोई बात हम नहीं बोल सकते हैं। तो एकता और अखंडता में कोई किसी भी प्रकार का कुछ नहीं होना चाहिए, तो इस तरह का बात हम नहीं बोल सकते हैं। किसी की सुरक्षा में कमी आए, किसी को हम सुरक्षा का ठेस पहुंचाए, तो ये काम, तो हम अगर पहुंच रहा है तो हम ये सब चीज़ नहीं कर सकते हैं। पब्लिक को अगर इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है, अगर आप अब किसी संगठन कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो अगर इस चीज़ से अगर पब्लिक को प्रॉब्लम होता है, तो ये आपको नहीं करना है, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। किसी के मोरल का अगर ठेस पहुंच रहा है, कोर्ट को अगर इस चीज़ से प्रॉब्लम है, तो आपको बैन कर सकता है, यही नहीं करना होगा। विदेशी संबंध, अब विदेशी संबंध, अब मानिए कि कोई विदेशी सरकार आया अपने सरकार में, और जैसे ट्रम्प ही आए और उसके मुंह पर कोई थूक दिया, तो एक तरह का मतलब कुछ बोल दिया उसको, तो मतलब विदेशी संबंध इससे हमारा खराब होगा, तो इसके विरुद्ध हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इससे हमें इस तरह की कोई समस्या अगर उत्पन्न होती है, तो आपका ये अधिकार खत्म कर दिया जाएगा, आपको वह नहीं करने दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आर्टिकल 19 आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट करें। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है 20, अनुच्छेद 20। क्या कहता है, दोष सिद्ध में संरक्षण। अब जैसे देखिए, दोष सिद्ध में संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि किसी भी अपराधी को केवल उस पर FIR हो जाने से या उस पर मुकदमा चला देने से वह दोषी नहीं हो जाता, जब तक कि कोर्ट उसे दोषी न माने। यह बहुत ही सही है हमारे संविधान के लिए। अब देखिए, अगर मानिए हमको किसी से दुश्मनी है, या किसी को आपसे दुश्मनी है, तो वह सीधा जाएगा आप पर FIR कर देगा। आप कोई गलती किए ही नहीं है और आप पर FIR हो गया, तो आप तो दोषी नहीं ना होंगे। तो इसके लिए क्या हुआ कि इसके लिए संविधान बनाया गया, आर्टिकल 20 है, और इसमें कहता है कि जब तक आपको कोर्ट साबित ना कर दे। अब मानिए कि वो आप पर जाकर कुछ इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन अगर आप वो गलती नहीं किए रहेंगे तो कोई सबूत तो नहीं ना मिलेगा उससे। तो इसके लिए तो बनाया गया कि ठीक है, जब तक कोर्ट तो अंधा होता है, कोर्ट तो सबूत गवाह देखेगा, तो कोर्ट में तो सबूत चाहिए उसके लिए। तो कोर्ट अगर दोषी सिद्ध कर देता है तो ही आप दोषी होंगे, अन्यथा सिर्फ FIR कर देने से कोई दोषी नहीं हो जाता है कोर्ट के नज़र में। फिर इसके 1 में क्या कर रहा है, 20 के 1 में क्या कर रहा है, अपराध के समय का कानून। यानी कि मानिए अगर अपराध के समय का कानून ही उस समय लागू होगा। अब मानिए कि आज से 10 साल पहले, 10 साल नहीं, मतलब कुछ दशक पहले, जिस समय अंग्रेज़ों का शासन था, मुग़ल शासन था, उस समय का बात करते हैं। उस समय था कि अगर कोई आपको मार दे, कुछ कर दे, तो उसको जिंदा जला दो, उसको मार दो, उसका हाथ काट दो, इस तरह का राजा लोग दंड देता था। तो अब हम कहेंगे कि उस समय का शासन कानून इस समय लगाएंगे कि कोई अपराध कर दिया, कोई सामान चुरा लिया, तो उसको
मौत का सज़ा दे दो, उसका हाथ काट दो। तो इस तरह का कानून नहीं लगेगा अगर आप अपराध इस समय कर रहे हैं। मानिए कि अपराध हम अभी किए, अभी कोई अपराध कोई कर दिया, कोई चोरी कर लिया, कोई घर में चोरी करता है तो उसका सज़ा है कि मानिए 10 साल जेल। और अगर वह मुकदमा जैसे 4 साल 5 साल चला और 5 साल बाद यह कानून बदल गया, चोरी करने के लिए उसको क्या किया जाता है, 20 साल जेल दे दिया जाएगा। तो अपराध जिस समय आदमी किया रहेगा उसी समय का सज़ा उसको मिलेगा। ये नहीं जी कि मुकदमा मानिए 20 साल चल गया तो 20 साल बाद कानून चेंज हो गया, तो उस समय का कानून नहीं, जिस समय वह अपराध किया रहेगा उसी समय का उसको सज़ा दिया जाएगा। एक अपराध के लिए एक सज़ा। अब जैसे देखिए, अब कोई व्यक्ति एक अपराध करता है तो उसको एक ही सज़ा देंगे। अब जैसे देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब मानिए कि कोई व्यक्ति है, अगर वह किसी पर कमेंट मारता है, कुछ बोल देता है, तो उसको पहले सज़ा दे दिया गया कि ठीक है इसको 10 साल जेल कर देते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर वह गलती वह करता है तो उसको भी उतना ही सज़ा दिया जाएगा। अगर कोई वही गलती अगर कर रहा है तो उसको उतना ही सज़ा दिया जाएगा, एक गलती के लिए एक ही सज़ा दिया जाएगा। हाँ, अगर वह मान लीजिए कि कम उम्र का व्यक्ति है तो उसके लिए तो अलग से कानून है कि एज कम है तो उसके लिए कम सज़ा, लेडीज़ है तो उसके लिए कम सज़ा, वो तो अलग का कानून है। लेकिन हाँ, अगर यह सेम है सब कुछ, तो जो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, पैसे से कोई बड़ा नहीं होता, तो कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो तो उसके लिए वही सज़ा दिया जाएगा। और आपको बता दिया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पर कोई मुकदमा नहीं होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। खुद के विरुद्ध गवाही। खुद के विरुद्ध आप गवाही नहीं दे सकते हैं। अब कोई पुलिस आपको बोला कि खुद के विरुद्ध गवाही दो कि हम ही चोरी किए हैं, तो आपको खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हैं। नहीं मतलब ऐसा कोई अधिकार नहीं है, कोई आपको टॉर्चर नहीं कर सकता है कि आप खुद के विरुद्ध गवाही दें, ये आपका अधिकार है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप आर्टिकल 20 बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें क्या कहता है, देखिए लाइफ में क्या कहता है। लाइफ में कहता है कि हमें हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करना या रखना, यह हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है। यस, इसको सुरक्षित रखना यानी आपको आपके पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाएगा। सुरक्षित है या नहीं, ये आपका मौलिक अधिकार है कि आप सरकार से मांग कर सकते हैं, आप इसको कोर्ट में कर सकते हैं कि हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रहे, हमारे पर्यावरण। इसके लिए आप आत्महत्या नहीं कर सकते, आपको आत्महत्या से सुरक्षित रखा जाएगा। आप आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। आपका हेल्थ अगर बिगड़ता है तो आपके हेल्थ को ठीक रखा जाएगा, आपका मौलिक अधिकार है। हाँ, इसमें देखिए पर्सनल लिबर्टी, एकांत, आप अकेला रह सकते हैं। विदेश यात्रा आप कर सकते हैं, आपको विदेश यात्रा कर सकते हैं, ये आपका मौलिक अधिकार है। निजता यानी प्राइवेसी, यानी आप अपनी प्राइवेसी रख सकते हैं, अपना पासवर्ड, ये सब चीज़ रख सकते हैं। अब प्राइवेसी, अब एक चीज़ आपको एक कहानी बताते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक औरत थी, अब वो किसी और शादी हो गया था, अब किसी और से बात कर रही थी। तो उसमें हुआ क्या कि उसका पति एक दिन पकड़ लिया उसको, तो पकड़ा, बोला पासवर्ड बताओ, बोली नहीं पासवर्ड नहीं बताई। वह चल गया कहाँ, वो औरत चली गई कहाँ, हाई कोर्ट में। अब सीधा हाई कोर्ट में गई वो, और तो बोला कि ठीक है कि अगर यह औरत चाहती है कि अगर किसी और से अगर बात करे तो आप इसको मना नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ कि वह उसका अधिकार है। हाँ, आप तलाक ले सकते हैं, आप उसके मामले में, हाँ, अगर आपका यह अधिकार है कि आप उसके साथ ना रहें, आप उसको तलाक दे देते, ये आपका अधिकार है। तो आप उसको तलाक दे सकते हैं, एडल्ट्री, आप उसको तलाक ले सकते हैं उससे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अगर अगले आर्टिकल की तरफ हम बढ़ेंगे तो इतना ही तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में आपको हम अगला आर्टिकल समझाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगे, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।